रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन पिछले 23 दिनों से लगातार चल रहा है। और अब छात्रों का ये कहना है कि क्योंकि सरकार मांगे नहीं मान रही है तो अब इसके बाद आंदोलन और उग्र हो सकता है। दस अगस्त को सोरेन सरकार की सियासी जमीन को हिला देने वाले छात्रों ने उन्हें आंदोलन का एक और झटका देने की तैयारी कर दी और इस बार तो छात्रों ने आर पार की लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया। छात्रों के संघर्ष मोर्चे ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। छात्रों ने कहा है वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। साथ ही छात्रों ने सीएम सोरेन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को माने, वरना 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है। 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। इस बीच छात्रों ने राहुल गांधी पर अपना रोष जताया। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने उनके साथ छलावा किया है। आदरणीय राहुल जी जो हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वह निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल कर रही है। अब भले सीएम सोरेन छात्रों के लिए दिन रात एक करने का दम भर रहे हो, लेकिन छात्रों का गुस्सा आज भी उनके प्रति कम नहीं हुआ है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सोरेन ने छात्रों से किया गया अपना वादा दोहराया। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस बीच जेपीएससी पीटी परीक्षा विवाद में पूर्व जेपीएससी सदस्य अनीमा हासंदा का बड़ा बयान सामने आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाने पर अनीमा हासंदा ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष ईएल फगंती ने उन्हें पद से हटाने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप्त सोनू की ओर से सभी सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए सूचित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनीमा हासंदा ने दावा किया कि उन्होंने जहां जहां गड़बड़ी देखी वहां आवाज उठाई और इसकी जानकारी मंत्री को भी दी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच और सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और अब तो बात सीएम आवास के घेराव तक पहुंच गई। स्वतंत्रता दिवस के मंच से सीएम ने छात्रों के साथ देने की बात तो कही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर किसी चट्टान की तरह खड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी सोमू आनंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सोमू, सरकार को यहां पर सीधे तौर पर छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया, क्या कुछ सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है और आज छात्रों का क्या कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए आज 23वां दिन है और तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर अभी भी छात्र जमा हैं, इकट्ठा हैं। और सबसे बड़ा ऐलान जो कल उन्होंने किया कि अब तक वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन था, संवैधानिक तरीके से जा रहे थे, लेकिन अब उनका आंदोलन उग्र होगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर 18 तारीख तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव वो करेंगे। ये सबसे बड़ी बात थी। हमारे साथ रविंद्र हैं, रविंद्र पासवान, जिन्होंने कल ये ऐलान किया था। रविंद्र, आप लोगों ने कहा कि आप लोग अपने आंदोलन का जो तौर तरीका है उसको बदलेंगे। आज क्या कार्यक्रम है आप लोगों का और उसके बाद क्या कुछ रणनीति अपनाई है आपने? आज जो है सो हम लोग जो है सो आंदोलन का ये 23वां दिन है और हम लोग बिल्कुल कल तक जो है सो हम लोग बिल्कुल
सभ्य और गांधीवादी तरीके से बिल्कुल शांति तरीके से अपना जो है सो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सरकार की जो सो मंशा जो है, सरकार ये नहीं चाहती है कि छात्र नौजवान अब जो है सो गांधीवादी विचारों पे चले। सरकार हमको जो सो भगत सिंह के विचारों पर चलने के लिए मजबूर हो गई। आज आप लोगों ने पुतला दहन का ऐलान किया है, सभी जिलों में होगा कार्यक्रम? आज जो है सो हम लोग का पुतला दहन झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में होगा। 24 जिला मुख्यालय में छात्र नौजवान जो सो पुतला दहन करेंगे और ये पुतला दहन जो है सो अपने विरोध प्रदर्शन। आपने पहली बार कल मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, इससे पहले आप लोग रद्द, जांच और रिफॉर्म की मांग करते रहे, क्यों इस मांग पर आना पड़ा आप लोगों को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हम लोग इसके पहले पिछले 22 दिन तक जो है सो कभी नहीं मांगा। क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग को लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो कहीं ना कहीं छात्रों का दुख और दर्द समझ रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो सो छात्रों का बात ना मान के अपने इर्द गिर्द के चमचों का बात मान रहे, अब परीक्षा माफियाओं का बात मान रहे, तो ये अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए कि अब जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा हो। आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने आपसे बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत छलावा था, और आपने ये भी कहा कि आपको ये लग रहा था कि अगर आपकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तो राहुल गांधी समर्थन वापस ले सकते हैं सरकार से। किसने कहा था आपसे ये? बिल्कुल, हम लोग ने ये राहुल गांधी जी हमसे वार्ता किए थे ऑडियो कॉल के माध्यम से। बहुत अच्छा बात हुआ था कि बिल्कुल हमको लगा कि एकदम जो है सो कांग्रेस और राहुल जी छात्रों के साथ है। लेकिन तब है कि वो केवल छलावा था। आप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप जो है सो पोस्ट के माध्यम से हमारी मांग को जो है सो बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। आप जो है सो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस का 16 विधायक सरकार के में समर्थन में है। आखिर कांग्रेस इतना कमजोर क्यों पड़ रही है झारखंड में? बिल्कुल सोमू, आखिर आप अगर छात्रों के साथ हैं तो आप जो सो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर सोमू हम सुन सकते हैं कि किस तरह से इनकी नाराजगी यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी है। लेकिन सोमू, एक और खबर पर यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। पूर्व जेपीएससी सदस्य अनिमा हांसा का भी बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूर्व जेपीएससी के सदस्य अनिमा हांसा ने जो खुलासा किया, उन्होंने यह आरोप लगाया कि सवाल उठाने पर तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते ने उन्हें पद से हटाने तक की धमकी दी थी। एक स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। अनिमा हांसा ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष ख्यांगते ने उन्हें पद से हटाने की धमकी तक दे डाली थी। तो सोमू, यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा आरोप है पूर्व जेपीएससी सदस्य अनिमा हांसा की तरफ से। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर और साफ हो जा रही है कि गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये तो साफ है कि गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह की गड़बड़ियां इन्होंने ही सामने ला करके रखी, तो ये निश्चित रूप से है। और जो सदस्य थे उनकी भूमिका और जो चेयरमैन थे उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, और इसीलिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, जो परीक्षाएं जो एजेंसी ने टीडीपीएल ने कंडक्ट कराई हैं वो रद्द होनी चाहिए, और रिफॉर्म की पूरी तरह से आवश्यकता है। तो ये तमाम मांगे इनकी शामिल हैं, और इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि जेपीएससी के सदस्यों की भूमिका और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जेपीएससी में शामिल लोग हैं, उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। और इसलिए एक तरह से पूरा रिफॉर्म की मांग ये लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर 23वां दिन है आज इस आंदोलन का। जी बिल्कुल सोमू, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो अब भी आंदोलन ने, अब सीधे तौर पर आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी यहां पर दे दी है। तो आजादी के जश्न के बीच यानी कल झारखंड में हजारों छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहे। छात्रों ने इस मौके पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन इस बीच रांची के सदर अस्पताल में भारी हंगामा देखने को मिला। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। झारखंड में करीब 45 दिनों से परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने 15 अगस्त के मौके पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों छात्र सड़कों पर तिरंगा थामे आगे बढ़ते रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तिरंगा यात्रा निकाला है। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं। ये तिरंगा यात्रा, साथ में उनके ऊपर फूलों की वर्षा। ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जो कि रांची के सड़कों पे तिरंगा यात्रा लेके ये प्रदर्शनकारी छात्र है जो निकले हैं यहाँ से, और रांची के अलग अलग इलाकों में ये जो है रांची के अलग अलग इलाकों में जो है ये जाएंगे तिरंगा लेके, और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का
प्रयास है छात्रों की तरफ से। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ये निकला है। वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल कई दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होने वाली इसी छात्रों की तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे। वो वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। यही आज़ादी है क्या? आज हमको इस आज़ादी को आज़ाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? वहाँ तैयारी किया हुआ है झंडा फहराने के लिए, हमको झंडा फहराने नहीं दिया। दूसरी तरफ प्रशासन और डॉक्टरों का तर्क है कि कई दिनों से अनशन पर रहने के कारण देवेंद्र महतो की सेहत बेहद नाजुक है। ऐसे हालात में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। झारखंड में छात्रों के भारी रोष से और आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से सीधे छात्रों को पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने का बड़ा भरोसा दिया। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों की तिरंगा यात्रा को लेकर हुई इस धक्का मुक्की ने रांची के सियासी और प्रशासनिक पारे को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद छात्रों का ये आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है। रांची से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोके जाने के विरोध में देवेंद्र महतो आईसीयू के बाहर ही लेट गए। उनके समर्थक आईसीयू के बाहर धरने पर हैं। समर्थकों का आरोप है कि देवेंद्र के साथ धक्का मुक्की की गई है। उन्हें 5-6 पुलिस वालों के साथ कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर समर्थकों पर लाठियां चलाई गई। समर्थकों का यह भी कहना है कि वो तब तक आईसीयू के बाहर से नहीं हटेंगे जब तक जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं देते। क्या कुछ कहना है इन सबका? देवेंद्र महतो और उन छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी सोमू आनंद। सदर अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ पर देवेंद्र महतो जो कि पहले आपको जयपाल मुंडा स्टेडियम में ही नजर आ रहे थे, वो यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब अनशन इन्होंने शुरू किया और उसके बाद जब विधानसभा मार्च हुआ तब उसके बाद उनको यहाँ पुलिस लेकर के आई थी और तब से वो यहीं पर हैं। लेकिन आज क्योंकि 15 अगस्त की तारीख स्वतंत्रता दिवस और आज स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और देवेंद्र भी उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और इसी प्रेमिसेस में आपने देखा होगा कि एक विजुअल्स आए कि किस तरह से इनके साथियों को और इनको रोका गया। और अभी यहाँ पर अब देवेंद्र अनशन पर हैं और अभी यहीं पर सांकेतिक प्रदर्शन जो है वो इनका चल रहा है। देवेंद्र क्योंकि बात करने की स्थिति में संभवतः नहीं है, उनके जो साथी हैं उनसे समझते हैं। आप लोग थे उस वक्त यहाँ पर जब ये हुआ? हम लोग जब लाठी चार्ज हुआ अंदर हो रहा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए पहुंचे थे कि देवेंद्र दादा को लेके जाएंगे झंडा फहराने के लिए, लेकिन प्रशासन गेट पे हम लोग को रोकी हुई थी, हम लोग अंदर नहीं आने दे रही थी। क्या कह रहे थे प्रशासन के लोग आपसे? पहले प्रशासन ने आप लोगों से कहा कि आपको जाने की अनुमति है और फिर बाद में मना किया आप लोग? मना नहीं किया, पहले अनुमति थी, दादा रेडी थे, ये था कि अब निकलना है। निकलने के टाइम पे ब्लॉक कर दिया और सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया, आक्रमण किया। ना सिर्फ इन पे जो भी था सब पे। ये 14 दिन से आज अनशन पे हैं। इनके ऊपर ऐसा चढ़ा कि इन्हें लगा कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। और इन्हें अकेले कमरे में बंद करने की क्या जरूरत थी? इन्हें सिर्फ अकेले, बाकी पुलिस 2-4-6 अंदर गेट बंद करके सबको बाहर, अंदर ही क्या करते? क्या पता, अकल को कोई नई खबर दे देते कि इनको कुछ हो गया, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता उसमें? लेकिन प्रशासन तो कह रहे हैं कि इनकी सेहत ऐसी नहीं है कि ये यात्रा में शामिल हो सकें, दूर जा सकें, इसलिए इनको मना किया। अभी एक न्यूज़ रिपोर्टर साहब ही आए थे और उनका ये कहना था कि अब प्रशासन और ये जो अस्पताल प्रशासन है वो कह रहा है कि अब ये जा सकते हैं। पहले किस बेसिस पे कह रहे थे कि नहीं जा सकते और अब किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जा सकते हैं?